नमस्कार साथियों। आज मेरी नज़र और मेरा नज़रिया के अंदर हम बात करेंगे लोकतंत्र के पर्व गणतंत्र दिवस की। राजपथ पर बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि हमने इन 72 वर्षों में गणतंत्र की या लोकतंत्र की कितनी पायदानों को पार किया है, तो आज उस चीज़ को हम इस चीज़ से आंकते हैं कि हर व्यक्ति को वो अधिकार मिल चुके हैं जिनकी स्थापना हमारे संविधान में की गई थी। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना। या आज भी हम उसी युग के अंदर जी रहे हैं जिसके अंदर 1947 से पहले जीते थे, या गणतंत्र बनने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले। संविधान निर्माताओं के अंदर जो कल्पना थी कि हमें कैसा भारत का निर्माण करना है, क्या हम उस भारत का वास्तव में निर्माण कर पाने में सफल हो पाए हैं? क्या आज भी हमें अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए प्रदर्शन, धरना करने की आवश्यकता पड़ेगी? जब संविधान बनाया जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया, क्या ये संविधान भारत में कामयाब हो पाएगा? तो उनका यही कहना था कि संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, संविधान को लागू करने वाले लोगों पे निर्भर करेगा। अगर संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो ये संविधान अच्छा कहलाएगा, और इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो बुराई कहलाएगा। तो संविधान एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जिसका इस्तेमाल हर सत्ताधारी अपने हिसाब से करता है। संविधान में बहुत कुछ लिखा गया है। क्या हमारे देश के अंदर वे सारी घटनाएं जो आज घट रही हैं वो संविधान के अनुरूप हैं? ये भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आज जिस रूप में हम जी रहे हैं, जिस रूप में हमारी ज़िंदगी चल रही है, क्या हम उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखी थी? क्या जनता सिर्फ एक दिन के लिए आज़ाद होती है जिस दिन वोट दे, और उसके बाद उसके पास धरने प्रदर्शन करने के अलावा कुछ ना रहे? अगर जनता अपना हक मांगती है संविधान के तहत, तो क्या उनके अधिकारों को रोक देना चाहिए? हम इन्हीं प्रश्नों से आजकल जूझ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को आज सही मायनों में लागू करने की आवश्यकता है। अगर हम सही मायनों में संविधान को लागू करते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि वास्तव में हम गणतंत्र बने हैं, वरना तो तानाशाही और लोकतंत्र में जनता को कोई खास डिफरेंस या अंतर दिखाई नहीं देगा। आप उठा के देखें पहले की डिबेट्स और आज की डिबेट्स संसद के अंदर जो चली है, तो आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि लोकतंत्र का जो स्तर है निरंतर उठने की बजाय निरंतर रसातल की तरफ जा रहा है। बहुत ही कम समय तक संसद चल पाती है और वो भी शोरगुल में चली जाती है। जब लोकतंत्र के मंदिर में जनता के प्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो वो इंसान कहाँ जाएगा? तो सारे संघर्ष इसी के रूप में दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम सभी मिलके, जितने भी भारतवासी हैं, ये शपथ लें कि हम अपने अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों को महत्व देंगे। जब व्यक्ति कर्तव्यों पे ज़्यादा जोर देने लगता है तो अधिकार अपने आप आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कर्तव्य है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं जितने भी अंधविश्वासी काम हैं देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इतनी चीज़ें घट चुकी हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ह्रास हो रहा है। तो हमें ये देखना है हम इस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं क्या नहीं। तो हमें एक एक मौलिक कर्तव्य को समझना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। कल हम कह सके कि हम एक लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक नागरिक हैं, तभी हो सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने अधिकारों को भी जानना ज़रूरत है। संविधान का अध्ययन करें, उसमें देखिए कितने अधिकार दिए गए हैं, क्या हम उन अधिकारों का पालन कर पा रहे हैं या उनका उपभोग कर पा रहे हैं? अगर हम उसका उपभोग कर पा रहे हैं तो सही मानों में हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि आप सबको लोकतंत्र मुबारक हो, और आप उस लोकतंत्र के अनुसार, जिस लोकतंत्र की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, उसके अनुसार हम जी सकें। यही मैं आपसे और खुद से भी यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।